Let's start today's Let's start today's class. शुरू करते हैं हम. देखिए, नरेशन पढ़ना है तो सबसे पहले नरेशन का क्या मीनिंग होता है. आज हमारा नरेशन का टॉपिक है जो हम मैक्स टू मैक्स कवर करने का ट्राई करेंगे. देखिए, नरेशन का मतलब होता है, हिंदी में यदि हम बात करें तो इसको हम कहते हैं कथन, या हम इसे कहेंगे वृत्तांत. अब यदि इंग्लिश में बात करें तो कथन का मतलब हो गया, या तो हो गया स्टेटमेंट और या हो गया स्पीच. ठीक है, या स्पीच. स्पीच को हम हिंदी में भाषण भी कहते हैं. ठीक है ना. अब भाषण का मतलब जो भी हम बोल रहे हैं उसको बोलने के तरीके जो हैं वो नरेशन कैटेगरी में आएंगे. और बोलने के यहाँ दो ढंग बताए गए हैं. देयर आर टू वेज ऑफ सेइंग समथिंग. और ये टू वेज कौन कौन से हैं? देयर आर टू वेज ऑफ सेइंग समथिंग, दैट इज डायरेक्ट, एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट. दो तरीके हैं बोलने के, दो ढंग हैं बोलने के. When we speak the actual words of a speaker and put them in inverted commas, जब हम सीधी तौर पर बात करते हैं या जो स्पीकर के शब्द हैं, स्पीकर ने जो भी कहा है उनके वर्ड्स को हम एज इट इज बोल देते हैं. तो जब हम स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज रख देते हैं, एज इट इज बोलते हैं, तो वो आता है डायरेक्ट नरेशन में. मैं लिख देती हूँ, आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लें. When we speak the actual words of a speaker, स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को तो बोला ही हमने. एक काम और भी किया. क्या किया? एंड पुट देम, मतलब उन वर्ड्स को पुट देम विद इन इन्वर्टेड कॉमास. अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास का मैं केवल वो लगा रही हूँ निशान, इन्वर्टेड कॉमा. यानी हमने जो स्पीकर हमारा है उसके स्टेटमेंट को, उसके कथन को, उसकी स्पीच को, उसके नरेशन को हमने चेंज नहीं किया, बल्कि जैसा उसने बोला था हमने वैसा ही लिख दिया या वैसा ही बोल दिया. तो वो हमारा किस में आता है? डायरेक्ट स्पीच में आता है या डायरेक्ट नरेशन में आता है. उसको पहचानने की एक खास बात ये होती है कि वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है. एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखिए. देखिए एग्जाम्पल देखिए. Rahul said to me, I am a good boy. अब देखिए इसके तरीके बताऊं. हिंदी में यदि हम बात करें, राहुल सेड टू मी आई एम अ गुड बॉय. राहुल ने मुझसे कहा मैं अच्छा लड़का हूँ. अब ये बात मैं किसी को बता रही हूँ,
कि मेरे और राहुल के बीच में क्या बात हुई है। मान लीजिए राहुल मेरे फ्रेंड के बड़े भाई का नाम है और उसने मुझे गुड बॉय कहा, तो मैं खुश होकर ये बात अपने भाई को बता रही हूँ या अपने मदर को, माँ को बता रही हूँ। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैंने उन शब्दों को चेंज नहीं किया। मैंने कहा राहुल ने मुझसे कहा मैं अच्छा लड़का हूँ, ठीक। और यदि मैं इसको ऐसे बोलूं कि राहुल ने मुझसे कहा कि वह अच्छा लड़का है, इसका मतलब यहाँ जो हमने यहाँ ये राहुल ने कहा, राहुल ने मुझसे कहा मैं अच्छा लड़का हूँ और राहुल ने मुझसे कहा वह अच्छा लड़का है, यानी उसने खुद के लिए कहा। अब यहाँ राहुल की बात है, राहुल अपने आप को कह रहा है कि मैं अच्छा लड़का हूँ, तो यहाँ राहुल ने अपने आप को कहा, तो इसमें हमने स्टेटमेंट नहीं बदला। देखो यदि हम ये कहते राहुल ने मुझसे कहा मैं अच्छा लड़का हूँ, तो ये स्टेटमेंट इसका हो जाता। लेकिन यहाँ चूंकि हम बात नहीं बदल रहे, जो राहुल की बात है वो एज इट इज कह रहे हैं, है ना। जो राहुल ने स्टेटमेंट बोला हम उसी को बोल रहे हैं। तो राहुल ने खुद को बोला है, स्वयं को, अपने आप को बोला है कि मैं अच्छा लड़का हूँ, और ये बात राहुल मुझसे कह रहा है कि मैं अच्छा लड़का हूँ। और यदि मैं किसी तीसरे को ये बात बताऊं और मैं बोलूं कि राहुल टोल्ड मी, राहुल ने मुझे बताया या राहुल ने मुझसे कहा दैट कि वह अच्छा लड़का है, ही वॉज अ गुड बॉय। चूंकि हम पास्ट टेंस में से इसलिए रखेंगे कि ये बात घटित हो चुकी है, ये बात पहले हो गई ना, ये स्टेटमेंट राहुल ने मुझसे बोल दिया। अब ये बात मैं किसी और को बता रही हूँ, तो नेचुरल सी बात है मैं थोड़े टाइम बाद बताऊंगी, थोड़ी ड्यूरेशन के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बाद बता रही हूँ। तो इसीलिए हम इसके टेंस में भी चेंज करते हैं। अभी मैं धीरे धीरे सारे टेंस बताऊंगी। अभी हम ये समझेंगे केवल कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते क्या हैं। तो ये डायरेक्ट हमने समझा जब हम किसी ने भी जो स्टेटमेंट हमसे कहा है उसको हम एज इट इज रख दें, तो वो होता है डायरेक्ट स्टेटमेंट, और ये है इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है ये, या इनडायरेक्ट नरेशन है, या इनडायरेक्ट स्पीच है, जिसमें क्या होता है, व्हेन वी स्पीक what the speaker said without coding. When we speak what the speaker said without quoting द एग्जैक्ट वर्ड, मतलब एग्जैक्ट वर्ड को कोट ना करते हुए हम क्या करते हैं, हम उनको अपने शब्दों में बदल कर कहते हैं, ठीक है। हम उनको अपने शब्दों में बदल कर कहते हैं, और जब हम इन्हें अपने शब्दों में बदलते हैं तो हमें पता है कि जो भी स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं, लेकिन जो आपके अपने शब्दों में बदल कर लिखते हैं हम, तो वी डू नॉट पुट या वी डोंट पुट दीज वर्ड्स या दीज स्टेटमेंट्स, या इन्वर्टेड कॉमा का निशानी बना रही हूँ, इन्वर्टेड कॉमा इन द स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट में हम इन्वर्टेड कॉमा नहीं रखते। When we speak what the speaker said without quoting the exact words, we don't put inverted comma in that statement या in the statement, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात हुई, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की बात है। अब इसमें हमें क्या चीज़ याद रखने की या ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो नरेशन होगा चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म हो या इनडायरेक्ट फॉर्म हो। देखिए जो डायरेक्ट नरेशन होगा उसमें 3 पार्ट होते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। पहले भाग को हम कहते हैं रिपोर्टर,
दूसरे भाग को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और तीसरा भाग जो होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब आप इसको समझिए कि रिपोर्टर और रिपोर्टिंग वर्ब एक तरफ होते हैं, ये एक जगह होते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास में जो स्टेटमेंट आता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, ठीक है। अब जो रिपोर्टर है और रिपोर्टिंग वर्ब है वो कॉमा से लेफ्ट तरफ बाईं ओर आते हैं और दाईं ओर ये आते हैं। इनका कई बार ऐसा होता है कि ये स्टेटमेंट पहले लिखा होता है, ये बाद में लिखा होता है, तो इसलिए दाईं और बाईं ओर ना समझकर आप इसे ये समझो कि जो वक्ता है, जो कहने वाला है और जिससे कहा है, इसमें भी तीन चीज़ें होती हैं। देखिए, इसमें भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, तीनों चीज़ें होती हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होती है, तीनों चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दो अलग अलग बिल्कुल कैटेगरी हैं। ये मतलब एक सेंटेंस के समझ लीजिए अब दो भाग होते हैं, एक में रिपोर्टर और रिपोर्टिंग वर्ब आता है और एक में रिपोर्टेड स्पीच आता है। अभी हमने जैसे एक एग्जाम्पल देखा था कि राहुल सेड टू मी ही वॉज अ गुड बॉय, तो उसमें जो सेड टू मी वाला पार्ट था वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था और बाद वाला आई एम अ गुड बॉय रिपोर्टेड स्पीच था। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, समझ में और बेहतर आ जाएगा। ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड, यहाँ कॉमा। अब देखिए ये जो भाग है, ये जो पार्ट है, ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। दिस इज माई साइकिल, ठीक है। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हुआ ये हुआ स्पीच, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ये कथन है, ये बात है। उसने अपने मित्र से कहा ये मेरी साइकिल है, ठीक है। तो ये जो हुआ, ही जो है इसमें रिपोर्टर है, और देखिए सेड टू जो है इसमें वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है सेड टू, और हिज फ्रेंड ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये सारा ये जितना भी है इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। ये दिस इज माई साइकिल ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। इसको मैं डिटेल में लिख देती हूँ, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। इसमें हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। रिपोर्टेड स्पीच में भी हमारे पास देखिए दिस ये हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ये आपने पढ़े हैं इससे पहले। इस ये देखिए वर्ब है और माई साइकिल ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब चलिए हम इसके रूल्स देखते हैं। ये अभी हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। इसके बाद हमने देखा कि रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक रूल्स सबसे पहले। तो बेसिक रूल्स हम किसके पढ़ेंगे, बेसिक रूल्स हम देखेंगे। बेसिक रूल्स किस चीज़ के हैं, टू चेंज डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एक मिनट,
कहाँ चला गया? लवी, लिसन, देखिए तो इसमें हम देख रहे थे बेसिक रूल्स टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू, यहाँ पे लिख देती हूँ, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब देखिए कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जनरल रूल्स कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब इन तीनों रूल्स को हम ज़रूर अप्लाई करेंगे। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास से टू, सेज टू या सेट टू है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अभी हमने देखा था तो हमारे पास वर्ब के रूप में ये से टू, सेज टू या सेट टू ये ज़रूर होते हैं। तो जब ये होगा तो हम इनको किस में चेंज करेंगे? से टू को टेल में बदलते हैं, सेज टू को हम टेल्स में बदलते हैं और सेट टू को हम टोल्ड में बदलते हैं। ठीक है, ये ज़रूर चेंज होगा। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज टू या सेट टू है तो हम रिपोर्टेड जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे ये हमारा डायरेक्ट होगा, और डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम से टू को टेल में बदलेंगे, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे और सेट टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे। ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि हम जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वी विल रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इनको हम हटा देंगे, एंड ये वाला जो कॉमा है इसे हटाएंगे और ये वाला कॉमा, यानी रिमूव कॉमास। तो कॉमास में कॉमा प्लस इन्वर्टेड कॉमा, दोनों कॉमास हम हटा देंगे और उसकी जगह पर वी विल पुट व्हाट? पुट दैट। हम दैट रख देंगे उसकी जगह पर। तो दूसरा रूल ये कहता है कि इन्वर्टेड कॉमास हटाकर उसकी जगह पर हम दैट लगाते हैं। इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा हम क्या रखते हैं? दैट रखते हैं। और रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि हमारे पास सेज यानी से है, सेज है या सेड है और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इफ वी हैव से, says or said and we don't have any object, we will not change it in tell, tells or told। तो हम इसको as it is रहने देंगे, हम इसको tell, tells या told में नहीं बदलेंगे। आपको वैसे भी क्लियर हो रहा है यहाँ पर, यदि यहाँ से के बाद टू आया तो फिर ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है, यानी किसी टू का मतलब होता है को। तो राम ने कहा, राम सेज टू, या दे से टू, उन्होंने कहा। अब वो उन्होंने किससे कहा तो टू आगे ज़रूर आएगा। दे से टू मी या राम सेज टू अस, कुछ तो आगे होगा, कोई ऑब्जेक्ट तो होगा, तभी तो आगे सेंटेंस बनेगा। तो इसलिए जहाँ से टू, सेज टू या सेड टू होगा वहाँ हम टेल, टेल्स या टोल्ड में बदलेंगे, और जहाँ से, सेज या सेड होगा आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वी
will not change it in tell, tells and told। तो हम इसमें टेल, टेल्स और टोल्ड ये नहीं बदलेंगे। तो ये 3 बेसिक रूल है। पहला रूल ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि से टू, सेस टू या सेट टू है तो इसे हम टेल, टेल्स और टोल्ड में बदलेंगे। रूल नंबर 2 कहता है इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम उसके स्थान पर दैट लगाएंगे। और रूल नंबर 3 कहता है यदि से, सेज या सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इनको चेंज नहीं करेंगे, इनको हम एज इट इज रख देंगे। ठीक, अब देखिए, ये तो हमारे हो गए जनरल रूल्स, बेसिक रूल्स, जो आपको जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगी तो आप इनको चेंज करेंगी ही करेंगी। अब देखिए, कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। स्पेसिफिक रूल्स क्या होते हैं? विशेष नियम या जो ज़रूरी नियम है वो क्या है? ज़रूरी नियम 3 तरह के हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। एक होता है चेंज ऑफ पर्सन, इसको भी हम 3 उसमें समझेंगे आज, 3 कैटेगरी में हम चेंज करना सीखेंगे। चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा होता है चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स टू डिस्टेंट वर्ड्स। अब डिस्टेंट वर्ड्स आएंगे कुछ, उनमें आपको चेंज करना है। नियरनेस वर्ड्स यानी ये जो वर्ड्स होते हैं नियरनेस वर्ड्स, ये वर्ड्स स्थान सूचक या समय सूचक होते हैं, आएंगे तो मैं बताऊंगी आपको। और तीसरा चेंज होता है चेंज ऑफ टेंस। जब हम ये 3 तरह के चीज़ें पढ़ेंगे तो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। स्पेसिफिक रूल्स 3 हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स टू डिस्टेंट वर्ड्स और चेंज ऑफ टेंस। तो पहला हमारा होता है, हम नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। हाँ, नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, मैंने जब आपको प्रोनाउन पढ़ाया था तब भी बताया था, फिर बताती हूँ। पर्सन जो है वो 3 होते हैं। पर्सन जो है वो 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 3 तरह के पर्सन होते हैं। अब पर्सन 3 कैसे होते हैं? पर्सन माने व्यक्ति। कैसे? एक मैं बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, और मान लीजिए मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, तो 3 ही तो लोग हुए। जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या बात करेंगे? मान लीजिए मैं बात कर रही, अपनी मम्मी से बात कर रही है, अपने सिस्टर से, अपनी बहन से बात कर रही हूँ, और मैं बात कर रही हूँ अपने किसी फ्रेंड के बारे में, अपने किसी स्टाफ के मेंबर के बारे में, या मैं किसी अपने पड़ोसी के बारे में, या मैं अपने किसी रिश्तेदार के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। तो जो बात करने वाला व्यक्ति होता है, यानी जो बोल रहा है, वो फर्स्ट पर्सन है। तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन। इसका जो प्लूरल होता है, यानी इसका बहुवचन जो होता है वो हम होता है, इंग्लिश में उसे हम वी कहते हैं। सेकंड पर्सन में यू जो है वो सेकंड पर्सन होता है, यानी मैं बात कर रही हूँ और तुमसे बात कर रही हूँ, या हम बात कर रहे हैं तो तुम लोगों से बात कर रहे हैं, तुमसे। यू सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों में यू ही रहता है। जब एक वचन में इसका यूज़ होता है तो उसे हम यू यानी तुम समझते हैं, जब बहुवचन में इसका यूज़ होता है तो हम इसे तुम लोगों समझते हैं। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। ही, वह, ये बॉयज़ के लिए आता है, लड़कों के लिए, मेल जेंडर है।
और शी जो आता है वो आता है लड़कियों के लिए, इट आता है निर्जीव चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और दे इसका बहुवचन है। वह, यह, दे माने वे या वो लोग। अब आई का आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्ट में आई होगा, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, फिर पॉजिटिव केस में क्या होगा, और इसकी सेल्फ फॉर्म कैसे बनेगी मैं ये बता चुकी हूँ, एक बार फिर बताती हूँ। देखिए, आई ऑब्जेक्टिव में मी होगा, पॉजिटिव में माई और माइन होगा, सेल्फ फॉर्म में माई सेल्फ होगा। जब हम वी की बात करेंगे तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा, पॉजिटिव में अवर होगा, अवर्स होगा, अवर्स होगा और अवर सेल्फ्स होगा। बहुवचन है इसलिए बहुवचन में सेल्फ फॉर्म में SELVES लगेगा। आपने जब सिंगुलर से प्लूरल बनाना पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा F हटा के VES लगाते हैं तब ये प्लूरल बनता है। देखिए, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, पॉजिटिव केस में योर होता है, योर्स होता है और या योर सेल्फ। अच्छा, इसको दोनों तरह से बनाते हैं, सिंगुलर में योर सेल्फ आएगा और यदि प्लूरल में हमें इसे बनाना है तो योर सेल्फ आएगा। ठीक, ही का यहाँ पर हिम होगा, ये हिज होगा, यहाँ हिमसेल्फ होगा। शी का हर होगा, यहाँ पर हर्स होगा, यहाँ पर सेल्फ फॉर्म में हर सेल्फ होगा। इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट होगा, यहाँ पर इट्स होगा और ये सेल्फ फॉर्म में सेल्फ होगा। जो दे होगा, दे का ऑब्जेक्ट देम होगा, यहाँ देयर या देयर्स होगा और सेल्फ फॉर्म में देमसेल्व्स होगा। ठीक है, ये टेबल आपको मैंने एक बार फिर बता दी है तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगी। जितनी बार आएगी मैं उतनी बार बताऊंगी तो ये आपको याद होती रहेगी। देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम देखते हैं कि इनका चेंज किस तरह से होता है जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। देखिए, यहाँ हमने सीखा था अभी सबसे पहले कि एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो जो वर्ब का, जो आपके पर्सन का चेंज होगा वो इसमें होगा। पर्सन का चेंज, जो भी चेंजेस होंगे वो इसी में होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें केवल एक ही चेंज होता है कि हम से टू को या सेज टू को या सेट टू को बदलते हैं, बट हम इसे टेल, टोल्ड या टेल्स में या आगे आस्क में या प्रपोज्ड में या सजेस्ट में इसमें चेंज करते हैं। बट इसके ना तो टेंस में कोई चेंज होता है, ना हम ऐसा करते हैं कि उसके प्रोनाउन में कोई चेंज कर देते हैं या उसके पर्सन में कोई चेंज करते हैं। ऐसा कोई चेंज रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब में केवल एक ही चेंज होता है जो हमने बेसिक रूल में सीखा है। बाकी जितने चेंजेस होंगे, चाहे टेंस के चेंज हो, चाहे पर्सन के चेंज हो, चाहे वर्ड्स के चेंज हो, जो नियरनेस से डिस्टेंट वर्ड्स में चेंज होते हैं, वो सारे चेंज यहाँ पर केवल यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। ठीक है, हमने 3 तरह की चेंज पढ़ना है, अभी हम पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन क्या है, आई है या वी है, तो वो चेंज will occur according to the
सब्जेक्ट। और किसका सब्जेक्ट? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन। यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन है तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे ज़्यादा समझ आएगा। देखिए, he said to me, I take part in college games। देखिए ये लिखा हुआ है he said to me I take part in college games। अब he said to me ये हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो पहला रूल हमारा ये कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है। देखिए, तो फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट है इसमें, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, देखिए हम मैंने पहले ही बताया था, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करते हैं। हम इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो हमारा ये क्या बनेगा? ही, बेसिक रूल हम वही रखेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाए हैं तो उनकी जगह पर हम दैट लगाएंगे, दैट। अब ये आई है तो आई को हम ही में चेंज करेंगे। ही, आगे का जो चेंज मैं कर रही हूँ ये मैं आगे बताऊंगी। ही टुक पार्ट इन कॉलेज गेम्स। ये जैसे जैसे रूल्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम चेंजेस देखते जाएंगे। अभी हम जहाँ रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है उसके पहले भाग को, यानी उसके सब्जेक्ट को केवल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर आगे उसके बाद कैसे वर्ब में चेंज होगा, कैसे आगे उसके टेंसेस में चेंज होगा, कैसे उनके वर्ड्स में चेंज होगा, वो अकॉर्डिंगली धीरे धीरे आता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो हुआ चेंज वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होता है। अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। रूल नंबर 2 कहता है कि सेकंड पर्सन जो है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। अब देखिए सेकंड पर्सन इसमें है क्या? इसमें सेकंड पर्सन मी है ना, सॉरी, यदि यहाँ पर यू होता, मान लीजिए यहाँ पर यू होता तो ये सेकंड पर्सन हो जाता, और इसको हम किससे चेंज करते? इससे चेंज करते। ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए आप, Raman said to me, you can go home। तुम घर जा सकते हो, रमन ने मुझसे कहा। ठीक है, अब जब हम इसे चेंज करेंगे तो रमन टोल्ड मी, ये बेसिक चेंजेस हैं, ये हमेशा होते रहेंगे। टोल्ड मी दैट, यहाँ तक हो गया। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है? ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच ये है। रिपोर्टेड स्पीच में यू हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो जो इसका सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि सेकंड पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के, यानी इसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करेंगे। अब हम कैसे इसका करेंगे? रमन टोल्ड मी दैट, अब ये यू जो है ये सेकंड पर्सन का है, जब हम फर्स्ट पर्सन में लाएंगे, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है
यहाँ पर हम इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ये मी का आई हो जाएगा। जैसे आई का मी होता है, आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। जब ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव बनाएंगे तो मी का आई हो जाएगा। रमन टोल्ड मी दैट आई कैन गो होम। ठीक, तो पहला ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बदलते हैं हम, दूसरा हुआ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट बदलते हैं, और तीसरा थर्ड पर्सन देखते हैं अब हम कैसे चेंज करते हैं। देखिए रूल नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 ये है कि जो थर्ड पर्सन है उसमें कोई चेंज नहीं होता। देयर इज नो चेंज इन थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज किया हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, फिर हमने सेकंड पर्सन चेंज किया अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए मोहिनी सेड शी इज माई टीचर। ठीक है, अब देखिए इसका जब हम चेंज करेंगे, मोहिनी सेड दैट, देखिए यहाँ पर टू नहीं था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हमने सेड को सेड ही रखा है। इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने दैट लगाया है। शी है, थर्ड पर्सन है, ये शी ही रहेगा। बाकी चेंज मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ पर्सन था। चेंज ऑफ पर्सन कैसे कैसे हुआ? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यदि यहाँ पर सेकंड पर्सन होगा तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यदि थर्ड पर्सन होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है इतना सबको? चलिए, तो ये तो चेंज ऑफ पर्सन हो गया। अब हम देखते हैं चेंज ऑफ टेंस से पहले मैं कुछ शब्द बताती हूँ आपको। जो नियरनेस वर्ड्स होते हैं उनको हम डिस्टेंट वर्ड्स में चेंज करते हैं। अब ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि डिस्टेंट वर्ड्स या टेंस जो चेंज होता है कि जब भी कोई घटना घटित हुई होती है, जब भी किसी ने हमसे कोई बात बोली होती है, कही होती है, और जब हम किसी तीसरे बंदे को वो बात बता रहे हो, तो जो टाइम गैप होता है उससे उस स्टेटमेंट का जो टेंस है वो बदल जाता है और शब्द भी बदल जाते हैं। ये जो शब्द हैं रूल नंबर 2 जो है स्पेसिफिक रूल्स में जो है चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स इनटू डिस्टेंट वर्ड्स। अब ये डिस्टेंट वर्ड्स में चेंज होंगे। देखिए कैसे, इनको मैंने याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बनाई है। देखिए जरा कैसे आप याद करिए इनको। पहले ये होते क्या है, ये वर्ड्स ना, ये शब्द जो होते हैं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड द एडवर्बियल ऑफ टाइम एंड प्लेस। ये समय सूचक होते हैं एक्चुअली में, ये समय सूचक या स्थान सूचक होते हैं। इसलिए और ये एडवर्ब होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एडवर्बियल्स ऑफ
टाइम एंड प्लेस बोलते हैं इनको। ठीक है, अब शब्द है कौन कौन से, इनको हम कैसे याद करें। आप देखिए, एक 3th। अब 3th क्या होते हैं? दिस, दीज और दस। देखिए ये होते हैं TH, TH और TH। दिस का हो जाएगा दैट, दीज का होता है दोस और दस का होता है सो। ये चेंज होते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो दिस का दैट हो जाता है, दीस का दोस हो जाता है और दस का सो हो जाता है। इसी तरह 3 TO वाले शब्द भी आते हैं। TO कैसे होता है? टुडे, टुनाइट और टुमारो होते हैं ना। टुडे को हम कहते हैं दैट डे, सेम होगा टू का यहाँ पर दैट नाइट, और टुमारो को हम कहते हैं द नेक्स्ट डे। देखिए टुमारो माने ही अगला दिन होता है। आई विल डू इट टुमारो, तो मतलब जो आने वाला दिन होगा, नेक्स्ट डे जो हमारा होगा, उसमें ही तो हम काम करेंगे कोई भी, है ना। तो टुमारो, द नेक्स्ट डे। अब देखिए 3 H हमारे पास होते हैं। कौन से होते हैं ये? हिदर, थिदर, हियर, देयर, हैंस का थैंक्स। ये हमारे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम हिदर को थिदर में बदलते हैं, हियर को देयर में बदलते हैं और हैंस को हम थैंक्स में बदलते हैं। ठीक है ना। कोई दिक्कत है? नो मैम। ठीक है, अब इसके बाद कुछ वर्ड्स और बचते हैं हमारे पास। देखिए हिदर और थिदर पुरानी इंग्लिश में यूज़ किया जाता था। यहाँ इसका मतलब यहाँ होता है और थिदर का मतलब वहाँ होता है। हेयर और देयर का तो वो होता ही होता है यहाँ वहाँ। हैंड्स का मतलब होता है इसलिए और लिख नहीं पाए, इस लिए। और थैंक्स का मतलब उस लिए नहीं, मतलब एक तरह से वहाँ से के फॉर्म में होता है। ये भी एडवर्ब होता है। जब हमें हैंस आई डू दिस, इसलिए मैंने ये किया, तो जब हम हैंस इसलिए मैंने किया तो उस लिए मैंने, मतलब हमें जो इंटेंशनली देयर अपॉन से बनता है ये थैंक्स। कुछ वर्ड्स और हैं हमारे पास, जैसे कम होता है, कम को गो होता है, जस्ट और नाउ, इन दोनों का ही देन होता है क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है। जस्ट माने भी अभी और जस्ट माने नाउ माने भी अभी और जस्ट माने भी अभी। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ, मैंने बिल्कुल अभी अभी अपना, दोनों एक साथ भी यूज होते हैं कई बार। एक और वर्ड है एगो, एगो का होता है बिफोर। कुछ शब्द और है जैसे यस्टरडे, नेक्स्ट वीक और लास्ट वीक। इनके कैसे बदले जाते हैं? यस्टरडे को हम कहते हैं द प्रीवियस डे, यानी जो काम एक दिन पहले हो चुका है। तो प्रीवियस माने होता है पहले, डे द प्रीवियस डे। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, एक दिन पहले जो काम हो गया। नेक्स्ट वीक माने जो आने वाला हफ्ता है, तो द फॉलोइंग वीक।
अच्छा नेक्स्ट डे होगा तो द फॉलोइंग डे होगा, और नेक्स्ट ईयर होगा तो भी द फॉलोइंग ईयर भी होगा, यदि ईयर दिया है नेक्स्ट के साथ। इसी तरह लास्ट वीक का, previous, लास्ट वीक को हम जब चेंज करेंगे द प्रीवियस week, वीक, मतलब जो हफ्ता पहले निकल गया है ना उसके बारे में बात हो रही, तो पहले वाले हफ्ते के बारे में बात हो रही, तो प्रीवियस वीक। उसी तरह वीक के साथ यदि ईयर है, लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट हो सकती है, लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस ईयर हो सकता है। जो भी यहाँ लास्ट के साथ जो शब्द हो, मतलब लास्ट का मतलब द प्रीवियस, इसके साथ आगे जो भी आएगा नाउ उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। वो शब्द और होते हैं, देखिए वो शब्द क्या होते हैं, जैसे द डे आफ्टर टुमारो, ऐसा यदि शब्द दिया है, ऐसा वर्ड दिया है द डे आफ्टर टुमारो, इसका मतलब हुआ आने वाला कल, तो टुमारो माने आने वाला कल, उसके बाद भी एक दिन और, यानी ये हो गए 2 दिन। द डे आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद एक दिन और, तो इसका मतलब 2 दिन हो गए ना, तो इसको हम कहते हैं इन टू। मैम करना ही हाँ बेटा, 2 days टाइम, इन 2 days टाइम कहते हैं हम इनको। और यदि ये मान लीजिए, इसका मैं एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास डायरेक्ट में है ही सेड टू मी या आई सेड टू हर आई विल पे योर मनी द डे आफ्टर टुमारो, ऐसा लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट में लिखा हुआ है। और जब हम इसको इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम इसको लिखेंगे आई टोल्ड हर दैट, आई है फर्स्ट पर्सन है, इसका सब्जेक्ट भी आई है तो आई रहेगा, आई वुड पे। अब योर देखिए सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो हर आ जाएगा, आई वुड पे हर मनी। अब द डे आफ्टर टुमारो को हम इन 2 days टाइम में चेंज करेंगे, तो इन 2 days टाइम, ये इस तरह से बनेगा, आई टोल्ड हर दैट आई वुड पे योर मनी इन 2 days टाइम, मतलब 2 दिन के समय में, 2 दिन के में मैं तुम्हारे पैसे को चुका दूंगी, मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें लौटा दूंगी। आई विल पे, मैं इस 2 दिन में तुम्हारा पैसा चुका दूंगी। ठीक है, ये एक ये जो ये शब्दों का समूह है, ये जो क्लॉज है द डे आफ्टर टुमारो, इसको इन 2 days टाइम में हम चेंज करते हैं जब डायरेक्ट से ना। एक और इसी तरह का आता है जो कई वर्ड्स के से बनता है, इसी का द डे बिफोर यस्टरडे, इसका मतलब हुआ कि जो बीत गया समय उससे भी एक दिन पहले, यानी 2 दिन पहले कुछ हुआ था, तो इसको हम कहते हैं जब चेंज करते हैं 2 days बिफोर। इसको क्लियर करने के लिए मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ, ही said to me I have completed this file the day before yesterday।
जब हम इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो हम लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन है इसलिए फर्स्ट पर्सन यहाँ पर क्या है, ही है, तो यहाँ ही हो जाएगा, ये चेंज होगा, हैड कंप्लीटेड। दिस है, दिस का दैट हो जाएगा, दैट फाइल। अब द डे बिफोर यस्टरडे है, इसका क्या है, 2 days बिफोर, 2 days बिफोर। इसका मतलब है कि उसने मुझे बताया कि उसने 2 दिन पहले फाइल सबमिट कर दी है, मतलब कल से 1 दिन पहले उसने फाइल कंप्लीट कर ली थी। और उसने मुझे बताया जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाया तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड दैट फाइल 2 days बिफोर, कि 2 दिन पहले ही उसने फाइल कंप्लीट कर ली थी। तो अर्थ में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस कहने के तरीके में चेंज हुआ है कि इसमें डायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्म में कहा गया है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। और इसमें उसने किसी को जब ये बात बताई तो उसने बताया कि मुझे उसने बताया कि उसने फाइल 2 दिन पहले ही कंप्लीट कर ली थी, ठीक है ना। तो ये हमारा चेंज ऑफ नियरनेस सेंटेंस है। एक बार आप कहें तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चेंज ऑफ नियरनेस सेंटेंस है, ये स्थान सूचक या समय सूचक होते हैं, ये एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब की तरह ही इनका प्रयोग किया जाता है। ये 3 तो हमने इस तरह से याद किए कि 3th करके, तो दिस, दीज, दस, दिस का दैट, दीज का दोज और दस का सो हुआ है। फिर हमने कुछ टीओ करके याद किए, तो टुडे, टुनाइट और टुमारो। तो टुडे का हमने दैट नाइट, टुनाइट का दैट नाइट और टुमारो का द नेक्स्ट डे। फिर 3H करके हमने इसको याद किए शब्द। तो हिदर है, हियर है और हैंस है। हिदर का थिदर हुआ, हियर का देयर हुआ और हैंस का थैंक्स हुआ। फिर कुछ वर्ड्स हमारे पास और हैं, जैसे कम का गो, नाउ का भी देन होता है और जस्ट का भी देन होता है, एगो का बिफोर होता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग वीक, द नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, यदि नेक्स्ट ईयर होता तो फॉलोइंग ईयर होता, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, लास्ट ईयर होता तो लास्ट द प्रीवियस ईयर होता। द डे आफ्टर टुमारो, इसका इन 2 days टाइम बनता है। और द डे बिफोर यस्टरडे, इसका 2 days बिफोर बनता है। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे चेंज होते हैं। अब आते हैं हम टेंसेस के चेंज पर। देखिए टेंसेस का चेंज किस तरह से होता है। अब हम पढ़ते हैं, तीसरी चीज़ है चेंज ऑफ टेंसेस। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंसेस में किस तरह चेंज होता है, मैंने आपको बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब में हम सिर्फ टेल, टेल्स और टोल्ड के अलावा और कोई चेंज नहीं करेंगे। जितने भी चेंजेस होंगे, चाहे प्रोनाउन के चेंजेस हों, चाहे नियरनेस वर्ड्स के चेंजेस हों, चाहे टेंस के चेंजेस हों, वो सारे के सारे केवल रिपोर्टेड स्पीच में होंगे, यानी जो चीज़, जो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा बस उसमें ही परिवर्तन होंगे। इससे पहले मैं टेंस पढ़ाऊँ आपको बता देती हूँ कि आपको पता है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस जो हैं वो 4 तरीके के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है। अभी एसर्टिव जो है इनमें दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं अफर्मेटिव और एक होते हैं नेगेटिव। आपको पता है अफर्मेटिव वो स्टेटमेंट या वो सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी बात को हम स्वीकार करते हैं, और नेगेटिव वो होते हैं जिनमें हम बात को नकारते हैं या मना करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। कल हम इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी के चेंजेस देखेंगे
क्योंकि आज हमारे पास टेंस बहुत है करने के लिए। तो पहले हम टेंस का चेंज देख लेते हैं। हमें सबको पता है टेंस 12 होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है, जो टेंस चेंज का है, कि जो प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, उसको हम सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। ये पास्ट में ही चेंज होगा। यदि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा। यदि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। चलिए हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल देखते हैं, तो हमें ये और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। साथ के साथ इसके हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, he said to his friend Arvind lives in this hostel. अब कोई कहीं घूमने जा रहा, दो मित्र जा रहे हैं, तो एक मित्र ने दूसरे मित्र को बताया, सेड टू नहीं आएगा, टोल्ड आएगा, टोल्ड हिज फ्रेंड, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, ये अरविंद है, थर्ड पर्सन है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। अब ये लिव्स है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या आप इसे कह सकते हो कि ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है। इसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और हम इसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे, लिव्ड इन दिस हॉस्टल। ठीक है, ये हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा। मैम दिस को चेंज नहीं करेंगे? कहाँ गया दिस? अच्छा हाँ, सॉरी बेटा, ये भी होगा, ये दिस का दैट हो जाएगा। सही कहा, वेरी गुड। ये दिस का दैट हो जाएगा। ये बना ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट अरविंद लिव्ड इन दैट हॉस्टल। ठीक है। दूसरा ये कहता है रूल कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए है, मैं पूरा ना लिखकर ऐसे लिखती हूँ, संगिनी सेड शी इज राइटिंग ए बुक नाउ। वो आजकल एक किताब लिख रही है। तो आप इसको जब चेंज करेंगे, पैसिव, इसको आप चेंज करेंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो आप लिखेंगे संगिनी सेड दैट शी was writing a book, और नाउ का क्या होगा? नाउ का दे। ठीक। अब देखेंगे हम कि ये हमने सिंपल प्रेजेंट से पास्ट, सिंपल पास्ट बनाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट से, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा। जब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, तो हम उसको इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। जैसे मीनू सेड I have done this work.
जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप मीनू सेड दैट आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है तो मीनू है, लड़की है, शी हो जाएगा। ये हैव है इसीलिए क्योंकि आई है, बट यहाँ पर तो हमें पास्ट करना है और हैड होता है तो हैड सिंगुलर प्लूरल में सेम होता है तो हम कोई टेंशन नहीं लेंगे, इसको हैड करेंगे, डन। दिस का यहाँ दैट हो जाएगा और वर्क। हमारा सेंटेंस हुआ मीनू सेड दैट शी हैड डन दैट वर्क। अब आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। देखिए किस तरह बनेगा। मान लीजिए हमारे पास एक स्टेटमेंट एक हमारे पास सेंटेंस है, रमोला said to John, my friend has been learning English for last 3 months। अब पिछले 3 महीनों से मेरा दोस्त इंग्लिश सीख रहा है। जब आप इसको चेंज करेंगे तो रमोला सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे तो हम इसे टोल्ड कर देंगे, टोल्ड जॉन दैट। अब ये माई फ्रेंड है, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा। रमोला क्या है, लड़की है, लड़की का नाम है तो हम हर फ्रेंड करेंगे, इसे क्या करेंगे, हम इसे हर फ्रेंड करेंगे और हो जाएगा ये हर फ्रेंड। हैज़ का हैड हो जाएगा, हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 3 months। ठीक है, फॉर प्रीवियस 3 months। सॉरी बेटा, यहाँ पे प्रीवियस हो जाएगा, प्रीवियस कर लेना इसे। ओके मैम, है ना, प्रीवियस हो जाएगा। मेरी इरेजर खो गई आज। कोई नहीं। चलो, अब ये हमारे हो गए जो हमने पास्ट से प्रेजेंट में करे, सॉरी प्रेजेंट से पास्ट में करे। जितने भी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए वो हमने प्रेजेंट से पास्ट में करे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया। अब जो पास्ट वाले होते हैं इसमें हमारे पास जो पास्ट इंडेफिनिट होता है या सिंपल पास्ट होता है ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट ये सी है, कंटिन्यूअस में। ठीक है, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर दिया चेंज पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया पास्ट परफेक्ट में। तो ये दोनों जो टेंस होते हैं ना, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें कोई चेंज नहीं होता। जब ये आएंगे ना यहाँ पर स्टेटमेंट में यानी रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसमें फिर कोई चेंज नहीं होगा। ओके मैम, बताती हूँ कैसे। देखिए,
पहले हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए पूजा said to me, शीतल arrived yesterday। ठीक है, अब पूजा ने मुझे बताया शीतल कल आ गई। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। जब हम इसको चेंज करेंगे, पूजा told Me. me that शीतल, पास्ट परफेक्ट क्या होता है? Had arrived yesterday का Previous क्या day. होता है? Previous day. The previous day। प्रीवियस डे। ठीक, ये इस तरह बनेगा। और जो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, देखिए लक्ष्मण said to आमिर, I saw the red fort। नहीं, मेरे को पास्ट कंटिन्यूअस लिखना है ना, Yes, ma'am. पास्ट कंटिन्यूअस लिख रही हूँ, रुको। आई इट वॉज कर दूँ, चलो। इट वॉज रेनिंग हैविली। ठीक है, जब हम इसको चेंज करेंगे, ये तो हमारा बनी जाएगा लक्ष्मण टोल्ड आमिर दैट इट, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा। इट वॉज रेनिंग है, इसकी जगह क्या हो जाएगा? इट हैड बीन रेनिंग Heavily. मान लीजिए इन द नाइट था यहाँ पर, इन द नाइट। इट वॉज रेनिंग हैविली इन द नाइट, तो इट हैड बीन रेनिंग हैविली इन द नाइट। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब एक चीज़ बताती हूँ कि यदि यहाँ पर कंटिन्यूअस होगा तो उसे कैसे बदलेंगे। पास्ट सिंपल पास्ट का हमने पास्ट परफेक्ट बनाया, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है, इनमें कोई चेंज नहीं होता। जब हमारे पास यहाँ पर यदि वॉज या वर होगा, कहाँ पर? रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको हम हैड बीन के साथ चेंज करेंगे। और किस फॉर्म में होगा बताती हूँ। ये कंटिन्यूअस की तरह नहीं होगा कि कंटिन्यूअस में तो क्या होता है, देखिए इट हैड बीन, देखिए कंटिन्यूअस में क्या होता है, यहाँ पर ये वॉज आया है, जहाँ पर ये आया है वॉज, इसके साथ ये एक वर्ब आई है, मेन वर्ब आई है ना, तब हमने हैड बीन में चेंज किया। लेकिन यदि मेन वर्ब नहीं भी आई है और ये इस तरह लिखा है, शी सेड टू मी दे वर गुड प्लेयर्स। मान लीजिए ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो हमारे पास कोई वो तो है नहीं, कोई मेन वर्ब तो है नहीं, तो ये हम कैसे कहें कि ये कंटिन्यूअस का है। लेकिन जब यदि हमारे पास ऐसा होगा तो हम इसको हैड बीन में चेंज करेंगे। कैसे लिखेंगे हम? शी टोल्ड मी दैट दे हैड बीन गुड प्लेयर्स। Yes, ma'am. ठीक है, ये इस तरह से चेंज होगा। अब हमने देखा कि जितने भी प्रेजेंट थे उनको हमने पास्ट में चेंज किया। प्रेजेंट के 4
टेंस होते हैं, चारों को हमने पास्ट के चारों टेंसेस में चेंज कर दिया। लेकिन जब पास्ट के आए तो केवल दो ही चेंज हुए, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट हुआ और पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ। ठीक है, वॉज वर्ब को हम हैड बीन में चेंज करते हैं यदि वो एज अ ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, एज अ लिंकिंग वर्ब यदि आते हैं। अब देखिए आप फ्यूचर टेंस की यदि हम बात करें तो फ्यूचर टेंस में आपने कभी भी देखा होगा तो हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक विल होता है और एक शैल होता है। जब हम इसको चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो हम विल का वुड कर देते हैं और शैल का शुड कर देते हैं। अब आप देखिए जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें विल और शैल होता है, हम वुड और शैल कर देते हैं। जब फ्यूचर कंटिन्यूस होता है तो विल भी और शैल भी होता है, हम इसे वुड भी और शुड कर दूं, मैं इसे शैल ही लिख दिया मैंने। आज मेरी इरेजर खो गई बेटा, ये शुड है, ओके ठीक मैम। है ना, ये नहीं होगा, मेरी इरेजर खो गई आज। मिल गई, मिटाई दूंगी इसे। हाँ ठीक है ना, विल और विल का वुड होगा और शैल का शुड होगा। अब यदि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट में होता तो ये विल हैव और शैल हैव होता, तो हम इसको वुड हैव और शुड हैव कर देते। और यदि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता तो ये विल हैव बीन और शैल हैव बीन होता। हम इसको जब पैसिव वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम इसे वुड हैव बीन या शुड हैव बीन में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। आप बेसिक कंसेप्ट तो समझ गए कि विल का वुड और शैल का शुड होना है, ठीक है ना। चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। टाइम ओवर हो रहा है, मैं सोची कि कम से कम ये सारे सेंटेंसेस जो है वो हो जाए ख़त्म। पहला देखिए, आज प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला बिल्कुल। अनु सेड, चलिए आप लोग बनाइए इसे, इजी है बहुत रूल्स। श्रेया Shreya will leave this home on 30th जून। आज ही है। अनु ने कहा कि श्रेया 30 जून को ये घर छोड़ देगी। चलिए बनाइए इसका इनडायरेक्ट बनाइए। अनु said that, श्रेया है, थर्ड पर्सन है, श्रेया क्या होगा? वुड लीव दिस का क्या होगा? दैट होम ऑन 30 जून। 30। ठीक है, बन गया ना। अब इसका एक दूसरा ma'am. एग्जांपल देखते हैं, वो कंटिन्यूस का देखते हैं। यदि फ्यूचर कंटिन्यूस में है, आई सेड टू हिम I shall be playing, या I shall be planning for marriage in October। यानी मैंने उसे बताया कि मैं अक्टूबर में शादी करने जा रही हूँगी, मैं शादी करने जा रही हूँ। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, I said, I told him, हाँ बेटा, मैं फ्लो में लिख रही हूँ तो मैं लिखती जा रही हूँ। I told him, मुझे that लग रहा कि पूरा हो जाए आज। एक मिनट, कोई नहीं मैम, आप बात तो हम देख लेंगे। हाँ तुम बनाओ बेटा, आगे बनाओ। I told him that I should be playing for Very good. marriage in October। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये I told him that
आई ही रहेगा, है ना, शुड बी प्लानिंग से। अच्छा, यहाँ पर आई की जगह मान लो शी होता, एक मिनट, यहाँ पर शी होता तो यहाँ क्या होता? मैम यहाँ पर हर। हर क्यों होता? नहीं मैम, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज। थर्ड पर्सन कहाँ है? आई तो है, ये आई है रिपोर्टिंग वर्ब में। ये तो रिपोर्टिंग वर्ब का थोड़ी चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच में तो आई है फर्स्ट पर्सन। यस मैम। तो फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज करेंगे? मी। शी। रिपोर्ट जो फर्स्ट पर्सन है वो हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करते ना। Yes, मान ma'am. लो था शी सेड टू हिम, मैम तो यहाँ क्या हो जाता? एक मिनट, मैं इसको दोबारा लिखूं सेंटेंस को ना। मान लीजिए ये लिखा है, चलिए ये लिखा है सेंटेंस, मैम इनसे रिप्लेस कर। शी सेड टू हिम आई शैल बी प्लानिंग फॉर मैरिज इन अक्टूबर। ठीक है, तो Yes, हमने ma'am. कहा मैम हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? शी टोल्ड हिम दैट, फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा, और सब्जेक्ट क्या है इसमें? शी। सी। तो शी। अब यहाँ क्या होगा भाई? आई है तो आई के साथ और वी के साथ ही तो शैल लगता है। जब नया सब्जेक्ट हमारा शी बन गया तो यहाँ पे वुड तो हो उसके साथ जाएगा, वुड हो जाएगा मैम। है ना? यस शुड मैम। हट जाएगा, शी वुड बी प्लानिंग प्लानिंग फॉर। फॉर मैरिज इन अक्टूबर। हाँ, फॉर मैरिज इन अक्टूबर। ठीक है ना? यस तो मैम। अब मैं सारा नहीं लिख रही, आ गया ना आपको समझ में कि जब हम, मैम आ गया समझ में। हाँ, जब हमने सब्जेक्ट चेंज किया ना, उसका जो भी सब्जेक्ट हमारा नया बना उसके अकॉर्डिंग ही तो हम शुड या वुड लिखेंगे। यस मैम। ठीक है ना? चलिए एक और देखते हैं। मैम मैथ्स क्लास स्टार्ट हो गई। मैथ्स की क्लास आ गई। चलिए लास्ट यहीं ख़त्म करती हूँ मैं। ही, अब एक ही एग्जांपल दे देती हूँ। ही सेड टू मी आई शैल हैव बीन digging the ground for half an hour। मैं आधा घंटे से ये ज़मीन खोद रहा हूँ। ठीक है, he said to me, उसने मुझसे कहा कि वो आधा घंटे से, कि मैं आधा घंटे से ज़मीन खोद रहा हूँ। तो जब हम बनाएंगे इसको तो he told me, बनाते जाओ फटाफट। He told me that that he he would have been would have been very good would have been digging digging the ground for half an hour। ground for half वेरी an गुड। hour। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी, सोची थी नेगेटिव और बताती जाऊंगी। यदि यहाँ पे नेगेटिव होता, मान लीजिए आई शैल नॉट, तो यहाँ क्या हो जाता? would not। वुड नॉट, I wouldn't have वुडंट हैव या वोंट हैव, है ना? वुडंट हैव, आई Yes, शैल ma'am. नॉट यहाँ पे, है ना? यहाँ पे सब जगह नॉट जो है वो बीच में लगता जाता। नॉट का कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कुछ ऐसा ऊपर कुछ और सेंटेंस है, एक मिनट बता देती हूँ। मान लीजिए दे वर नॉट होता, दे वर नॉट गुड प्लेयर्स, तो दे हैड नॉट बीन गुड प्लेयर्स। ठीक है ना? यहाँ Okay, पे ma'am. और ऊपर जाते हैं हम, तो यहाँ पे मान लीजिए यू कैन नॉट गो होम, मान लो ये होता, तो यहाँ पे कैन नॉट हो जाता, है ना? शी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आ जाता तुरंत। बाद ही आ जाता, बाद ही नॉट आता। ओके मैम। ठीक है, तो आज जितने भी टेंस हमने थे वो हमने सारे पढ़ लिए। आज हमने बेसिक रूल्स पढ़ लिए। बेसिक रूल्स के अलावा हमने प्रोनाउन के चेंज पढ़ लिए, वर्ड्स के चेंज पढ़ लिए और टेंस के चेंज पढ़ लिए। अब कल हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कैसे बनाते हैं, लेट वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है Okay, बच्चों? चलिए बच्चों, ओके, बाय बाय। ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा।
Ma'am, today class is very interesting.